नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं लाइव हूं यहाँ से दिल्ली में निर्माण भवन से साथियों। और अभी लंच का वक्त हो गया था, मैं अभी बाहर आया था और काफ़ी देर 2-2.5 घंटे अंदर मिले। मैडम लेट हो गई थी, वंदना गुरनानी मैडम लेट हो गई थी, हेल्थ सेक्रेटरी साहब भी थोड़ा सा लेट ही थे क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए बार बार वीसियाँ चल रही है और काफ़ी काम इन लोगों का चल रहा है क्योंकि मेडिकल विभाग में 3rd स्ट्रेन की ओर अभी आपको पता है अच्छा काम चल रहा है और उसी काम के से पहले वैक्सीनेशन और सारा काम कंप्लीट होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से बहुत भारी तौर पे यहाँ पे काम चल रहा है और निर्माण भवन में आप सभी को पता है कि एंट्री करना ही बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग अप्रोच लगाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते, अंदर तक एंट्री नहीं कर पाते हैं साथियों। तो धन्यवाद मैं वापस से मंत्री जी को दूंगा, अश्विनी कुमार चौबे जी को, कि उन्होंने आज वापस से मेरे को वंदना गुरनानी मैडम से और हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिलने का मेरे को मौका मिला। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो CHO का जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो मामला है, मैं उस मामले में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ साथियों कि बहुत बड़ा आंदोलन हमारा चल रहा था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का और उस आंदोलन के तहत ये अभी निर्माण भवन पे हैं हम लोग। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो संबंधित समस्याएं थी काफ़ी, तो उन समस्याओं को लेके हम आज मिले थे वंदना गुरनानी मैडम से और वंदना गुरनानी मैडम से मिलने के बाद ये हुआ है तय कि उन्होंने आज नोटिस भेज दिया है विभाग को, साफ साफ कह दिया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो नई भर्तियाँ हैं 5300, उसका भी बजट तक का हमने पूरा सिस्टम आपके पास तैयार करके भेज दिया है, पूरा परफॉर्मा सारी चीज़ें भेज दी है। उसके बावजूद आपने पहले वाली भर्ती पूरी क्यों नहीं की? हालांकि वंदना गुरनानी मैडम ने यह भी कहा कि आपको सैल्यूट है सच में कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी, उसके बावजूद आप लोगों ने इस भर्ती को निपटा लिया, वो भी राजस्थान में 6 महीने के अंदर अंदर। तो साथियों, हमने मैडम को कहा कि मैम हम भी चाहते हैं कि जनता का स्वास्थ्य मजबूत हो, स्वास्थ्य की ओर सरकार ध्यान दे, इसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मजबूत करना आवश्यक है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मजबूत करने के लिए हमें जो CHOs हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, सब सेंटर्स हैं उनको भरना पड़ेगा। अब तक सब सेंटर्स में केवल 150 के करीब लोगों की पूर्ति हो पाई है। अभी 378 जो पुराने थे उनमें से भी कुछ एक कोर्ट केस की वजह से अटके पड़े थे, तो उनको भी अब ज्वाइनिंग दी जाए तुरंत प्रभाव से। प्लस जो CCH कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी CHOs को भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए और उसकी ज्वाइनिंग के बाद जो CCH कंप्लीटेड हैं उन लोगों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए और ज्वाइनिंग देने के बाद जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इम्प्रूवमेंट होगा उसके लिए आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मजबूत करने के लिए CCH कंप्लीटेड को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए हमने उनसे पेशकश की थी और मैडम ने आज स्पेशली उनके लिए बोल भी दिया है। जीरो पे है आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे इंडिया में, सबसे कमज़ोर अगर है तो वो राजस्थान का है। उसके बाद 2nd नंबर पे CCH कोर्स शुरू करवाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है साथियों, आप सभी को पता है। प्रक्रिया लगभग पूरा कम्प्लीटली प्रारंभ हो गया है। RUHS और इनकी मीटिंग हो गई है IGNOU से रिलेटेड और कई लोग ये कह रहे हैं, भ्रामकता फैला रहे हैं कि 1 जनवरी से शुरू होगा, अगर 1 जुलाई से नहीं होता है तो अदर स्टेट्स का आप पता कर लीजिए जिनका 1 जुलाई से जैसे बैच शुरू होना है तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह ये लोग सेंड कर देते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस धीरे धीरे चलती जाती है और अंत में 15 दिन पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं दिसंबर के अंदर और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है साथियों। इसमें आपको पहले ही बता दूँ, पहले 3 अटैम्प्ट अभी कर दिए थे, मैडम से वापस से हमने क्लियर किया है। 3 अटैम्प्ट जो ट्रेनिंग से के बाद जो एग्ज़ाम होगा एक, उसमें 3 अटैम्प्ट नहीं है साथियों, 2 ही अटैम्प्ट रहेंगे। 3 अटैम्प्ट इसलिए कर दिए गए थे कि कोविड आगे के बाद, अभी तो कोविड चल रहा है तो अभी तो 6-7 महीने तो शायद 1 साल तक तो अभी 3 अटैम्प्ट ही रहेंगे, लेकिन आगे 2 अटैम्प्ट हो सकते हैं साथियों। ऐसे नहीं हो, आप लोग नहीं सोचें कि भाई तैयारी बढ़िया से करें, अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान रखें और साथियों ट्रेनिंग के वक्त सभी को अपने अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी कॉलेजेस हैं रैंकिंग वाइज अलॉट हो जाएंगी। बहुत सारी कॉलेजेस हैं, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दूर आप लोगों को उसमें जाना नहीं पड़ेगा। हमने साफ कहा कि भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जब वैकेंसी थी, आप लोगों ने इनको मतलब 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स की जगह पोस्टिंग कैसे दी, ये भी मैंने यहाँ शिकायत की। इन्होंने उनसे जवाब भी मांगा इस मामले में और इनको 7-7 हज़ार रुपये किस आधार पे आप लोग दे रहे हैं? 7-7 हज़ार उन लोगों ने ये कहा है इनको कि भी हमारे यहाँ NHM में 7 हज़ार के करीब ही 6,952 रुपये तनख्वाह दी जाती है, उसी के आधार पे हमने इनको तय किया था। तो UTP वालों को या जो संविदा वाले जो ले रखे हैं इन्होंने NHM के अंदर, उनको जो तनख्वाह दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली देने की कही। तो मैंने ये कहा साफ साफ कि उनको भी 7 हज़ार क्यों मिलता है,
मैम से बात की हमने कि जब आप लोग यहाँ पे 13-14 हज़ार के करीब भेजते हैं, उसके बावजूद 12 से तो ऊपर ही भेजते हैं साथियों, उसके बावजूद आप वो उसमें से भी काट के उन लोगों को इतने कम पैसे क्यों देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उन्होंने मुझे परफॉर्मा बताया है, इन्होंने 12 हज़ार से ऊपर का तो परफॉर्मा क्लियर है इनके पास साथियों।